Hello, all of you. My name is Prachi Soni, and I'm from Yandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study Class 11th NCERT Geography, India and its location. And we've already done a part 1 of this chapter. So if you are new, I would request you to go through that one. And we have also completed 7 chapters from the book India Physical Fundamentals of Physical Geography. So you can go through that series as well. So, moving on, in the last class we discussed about longitudes, latitudes, the location, longitudes and latitudes with respect to India. Today we would be talking about the size of India, certain features which India have, and India and its neighbors. जो इंडिया का साइज है एज इंडोर्ड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी. इंडिया का इतना बड़ा साइज होने की वजह से, इतनी बड़ी एरिया होने की वजह से जो हमारे को फिजिकल डाइवर्सिटी मिलती है, यानी कि जो हमको बहुत सारे फिजिकल फीचर्स मिल जाते हैं, विच इज दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडियाज साइज. दस यू मे अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स. इसीलिए आप अप्रिशिएट करोगे इंडिया में क्या है. माउंटेन्स हैं, नॉर्थ में रिवर्स हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी. ग्रीन फॉरेस्ट एरियाज हैं, हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में. साउथ इंडिया में डेजर्ट है आपका जो कि वेस्टर्न साइड में है. उसके अलावा हिमालयज नॉर्थ में, हिंदू कुश माउंटेन्स वेस्ट में, सुलेमान रेंज नॉर्थ वेस्ट में, पूर्वांचल हिल्स नॉर्थ ईस्ट में. ये सारी चीज़ें. साउथ में आपका इंडियन ओशन है, और ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं. सो व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट? सारा कुछ आपके माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एरियाज, हिल्स, नॉर्दर्न हिल्स, पूर्वांचल वगैरह, ये सब कुछ मिलके आपका क्या बनता है? सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया आता है, और भी कंट्रीज आती हैं जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया. जो हिमालयस टुगेदर विद अदर रेंजेस, जो हिमालयाज हैं आपकी, जो ट्रांस हिमालयाज हैं, हिंदू कुश हैं, सुलेमान है, ये सारी चीज़ें मिलके हिमालयाज विद अदर रेंजेस ये एक फिजिकल बैरियर बनाती हैं. किस चीज़ का? इन दी पास्ट. फिजिकल बैरियर यानी कि ये आपके इंडिया के ऊपर फिजिकल बैरियर, एक बैरियर की तरह एक्ट करती है. एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन पासिस सच एज खाइबर. अब कुछ कुछ पासिस हैं. पासिस क्या होते हैं? दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता गुजरता है, आपको इस पहाड़ के से उस पहाड़ जाना है, तो जो बीच में से रास्ता जाएगा उसको हम पास बोलते हैं. तो कुछ पास हैं जैसे कि आपके खाइबर पक पास, द बोलन पास, शिपकिला पास, नाथुला पास, बोमडीला पास. ये सारे कुछ पासिस हैं जो कि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में आप यूज़ करते हो. It was difficult to cross it. It has contributed towards evolving a unique regional identity of the Indian subcontinent. और इसी वजह से एक यूनिक रीजनल आइडेंटिटी. रीजनल आइडेंटिटी क्या मतलब होता है? हर जगह पे अलग अलग रीजन, हर लोगों की. राजस्थान में अलग कल्चर चलता है, उन लोगों की आइडेंटिटी डिफरेंट है. यूपी में अलग कल्चर है, लोगों की आइडेंटिटी डिफरेंट है. कर्नाटका में अलग कल्चर है, वहाँ पे आइडेंटिटी डिफरेंट है. तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारी कंट्री में अलग अलग फिजिकल फीचर्स थे. फिजिकल डाइवर्सिटी की वजह से रीजनल डाइवर्सिटी बनना शुरू हुई, यानी कि फिजिकल फीचर्स जब अलग हुए तो उसकी वजह से लोगों में रीजनल वेरिएशंस, रीजन्स डिफ्रेंशिएट होना शुरू हुए. और इस रीजनल वेरिएशन में आपको रीजनल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिफरेंट दिखती है. बाय रेफरिंग टू द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर हम फिजिकल मैप ऑफ इंडिया की बात करें तो हम बता सकते हैं कि क्या क्या फिजिकल वेरिएशंस. आप अगर कश्मीर से कन्याकुमारी जाओगे तो आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा, और अगर आप राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर जाओगे तो आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा. तो ये क्या होती हैं? ये आपकी फिजिकल वेरिएशंस, अलग अलग फिजिकल फीचर्स मिलेंगे. पहाड़ मिलेंगे, बारिश मिलेगी, कहीं बारिश नहीं होगी, कहीं डेजर्ट मिलेगा, कहीं प्लेट्यूज मिलेंगे, कहीं प्लेन एरिया मिलेगा, जंगल मिलेंगे, रिवर्स मिलेंगी, लेक्स मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी व्हेन यू विल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है. पेनिनसुला क्या होता है? एनी चीज, कोई भी चीज़ जो कि तीन तरफ से पानी से घिरी होती है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं. तो जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, दिस हैज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विद कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर. कितनी बड़ी कोस्ट लाइन मिली है पेनिनसुला की वजह से? 6100 किलोमीटर की मेनलैंड में. एंड 7517 किलोमीटर इन द इंटायर जोग्राफिकल कोस्ट. अगर पूरे, यानी कि अगर हम अंडमान एंड निकोबार को और लक्षद्वीप को भी ऐड कर देते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? 7517 किलोमीटर इंटायर जोग्राफिकल कोस्ट आइलैंड्स को मिलाने के बाद. Thus, India as a country is a physically diverse land providing occurrence of varied resources. तो India as a country क्या है?
इसमें फिजिकल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको वेरीड रिसोर्सेज यानी कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल भुवन। स्कूल भुवन क्या है? स्कूल भुवन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये एक पोर्टल है जो कि मैप बेस्ड लर्निंग यानी कि आपको मैप से चीज़ें सिखाता है, लोगों को अवेयर करने के लिए अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, एनवायरनमेंट क्या है, उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव किसका है? भुवन NRSC 7 इसरो के द्वारा किया गया है और NCERT सिलेबस पे बेस्ड होता है। ये आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो गूगल पे जाके। नेक्स्ट इज इंडिया और उसके पड़ोसी, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही होगा हमारे साइड में पाकिस्तान है, चाइना है, थोड़ा सा अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है। तो ये क्या है? ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। किसी की हमारे साथ बनती है और किसी की नहीं बनती है। नॉर्मल जैसा आपकी कॉलोनी में होता है, हर पड़ोसी के साथ तो आपकी बनती नहीं है ना, किसी के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, किसी के साथ बुरे रिलेशन होते हैं। तो अगर हम इंडिया की मैप को लोकेट करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से जो इंडिया है वो एकदम सेंट्रल पार्ट में है और एशिया के कॉन्टिनेंट में, बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड इट्स टू आर्म्स एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल। नीचे एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरेबियन सी है। ये जो मैरीटाइम लोकेशन है यानी कि पानी के पास जो इसकी लोकेशन है, इसकी वजह से इंडिया को एक बहुत अच्छा लिंक मिलता है अपने आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के साथ। अगर उन्हें ट्रेड करना हो, सामान इधर से उधर भेजना हो, उसके लिए सी और एयर के थ्रू। इंडिया के नेबर्स की आप लिस्ट बनाओ, आप मैप में देखो, आपको सारे लिस्ट मिलेंगे। सबसे हम वेस्टर्न साइड से शुरू करते हैं। हमारा वेस्टर्न मोस्ट नेबर कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद ऊपर जाओगे आप, ऐसे गोल घूमते हैं, ठीक है। इस तरफ है पाकिस्तान, ऊपर जो हमारा POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहाँ पे करीब 110 किलोमीटर लंबी अफगानिस्तान की एक लाइन जाती है जिसको हम दुरंद लाइन भी बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो इन अफगानिस्तान भी टच होता है। देन चाइना आता है, फिर आपका चाइना के साथ ही नीचे इधर नेपाल आता है, साइड में भूटान आता है, म्यांमार आता है, म्यांमार के फिर नीचे की तरफ आपके तो बांग्लादेश आता है, फिर नीचे आपकी श्रीलंका आता है और फिर मालदीव्स आता है। मालदीव्स फिजिकली हमसे टच नहीं होता है, बट मैंने कल आपको बताया था 200 नॉटिकल माइल्स तक की हमारी लिमिट होती है। तो उस नॉटिकल माइल्स को जब अगर हम अपनी टेरिटरी कंसिडर करते हैं तो उसमें फिर मालदीव्स भी आ जाता है। जो श्रीलंका और मालदीव्स हैं, ये 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड होती हैं, जो कि हमारी नेबर्स हैं। श्रीलंका इंडिया से अलग होती है गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से। अब मैम ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट ये क्या होती है? तो स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट कुछ नहीं होती है, कोई भी लैंडमास, कोई भी जमीन का टुकड़ा जो पानी के 2 बड़े टुकड़ों को अलग अलग करते हैं। यानी कि अगर ये जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पे एक बड़ा पानी की समुंदर और यहाँ पे बड़ा एक पानी का समुंदर, इसको मैं क्या बोलूंगी? स्ट्रेट बोल दूंगी। तो पाक स्ट्रेट का क्या सीन है? इस तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल और इस तरफ है आपकी अरेबियन सी, तो इसको बोल देते हैं पाक स्ट्रेट। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ क्या होती है? गल्फ एक ऐसी वाटर बॉडी होती है, क्या होती है? एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि तीन तरफ से किससे घिरी होती है? लैंड से घिरी होती है। गल्फ क्या होती है? गल्फ एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि 3 तरफ से लैंड, एक हमने पेनिनसुला पढ़ा था, एक गल्फ होता है। ऐसी वाटर बॉडी जो 3 तरफ से लैंड से घिरी होती है उसको हम गल्फ बोलते हैं। जो बे होती है वो भी कुछ इसी तरीके की होती है। बे भी आपने देखो, बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल के इधर इंडिया ऊपर, तो क्या है? वो 3 तरफ से लैंड से घिरी है। तो गल्फ और बे में ऑलमोस्ट सेम बात होती है, बट इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो गल्फ होता है वो जनरली चौड़ा होता है ज़्यादा, और बे जो होता है वो उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवेयर। अब आपको जैसे बे ऑफ हडसन बे है, अब हडसन बे काफ़ी बड़ा है, गल्फ ऑफ मन्नार देखा जाए तो काफ़ी छोटा है, बे ऑफ बंगाल काफ़ी बड़ा है। तो ज़रूरी नहीं है ये हर जगह कॉमन हो, बट जनरली दोनों में सेम बात होती है, दोनों का मतलब सेम होता है। कैपिटल्स भी देख लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की क्या है? काबुल। चाइना की क्या है? बीजिंग। नेपाल की क्या है? काठमांडू। भूटान की नेपाल की हो गई। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। और भूटान की क्या है? थिम्फू। श्रीलंका की क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। और मालदीव की क्या है? माले। तो आपको ये सारी कैपिटल्स याद होनी चाहिए, स्पेशली अपनी नेबरिंग कंट्रीज की कैपिटल्स तो याद होनी ही चाहिए। म्यांमार रह गई, म्यांमार की होती है न्यापीद्यो, तो आपको ये कैपिटल्स याद रखनी पड़ेगी।
तो दिस इज इट। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इन दी नेक्स्ट क्लास यू विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 आ रहा है। तो पहले हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 भी कर लेंगे। वो सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए होगा, आपको उसको अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोई नीड नहीं है। So that's it from my side. Thank you so very much for coming and watching this video. Leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.